दोस्तों जरा इमेजिन करिए, आप मार्केट में हैं, तेज धूप है और आपको जोरों की प्यास लगी है। आप एक दुकान पर जाते हैं पानी की बोतल लेने। बचपन से हमने क्या देखा है, पानी की बोतल मतलब 20 रुपए, चाहे बिस्लरी हो, एक्वाफीना हो या किनली, रेट हमेशा फिक्स रहता है, राइट। लेकिन अचानक आपकी नजर एक बोतल पर पड़ती है, वही पानी, वही क्वालिटी, लेकिन दाम सिर्फ 5 रुपए 250 मिलीलीटर के लिए, और 1 लीटर की बड़ी बोतल सिर्फ 15 रुपए में। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये बस कोई छोटा मोटा डिस्काउंट है, लेकिन यकीन मानिए ये डिस्काउंट नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये इंडिया के इतिहास के सबसे बड़े कोला वॉर्स की शुरुआत है। रिलायंस ने एक ऐसा गेम खेला है जिसमें उन्होंने एक मरे हुए ब्रांड को फिर से जिंदा किया है, ताकि वो कोका कोला और पेप्सी जैसे ग्लोबल जायंट्स की नींद उड़ा सके। आज की वीडियो में हम रिलायंस की इसी मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे। कैसे उन्होंने सिर्फ 22 करोड़ रुपए में एक भुला दिया गया ब्रांड खरीदा, और कैसे वो अब उस ब्रांड के दम पर 40,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य को हिला रहे हैं। स्वागत है कैंपा कोला की असली कहानी में। चलिए कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। अगस्त 2022 में बिजनेस न्यूज में एक छोटी सी हेडलाइन आई थी, रिलायंस एक्वायर्स कैंपा कोला फॉर 22 करोड़ रुपए। सच बताऊं, उस वक्त आधे से ज्यादा लोगों ने तो इस न्यूज को इग्नोर ही कर दिया था, क्योंकि 22 करोड़ रुपए रिलायंस के लिए क्या मायने रखता है, कुछ भी नहीं। मुकेश अंबानी शायद इतना पैसा अपने घर की सजावट, होम डेकोर में लगा देते होंगे, और कैंपा कोला आज की जेन-ज़ी को तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये क्या बला है। ये एक ऐसा ब्रांड था जो पिछले 20 सालों से मार्केट से गायब था, कहीं किसी गोदाम में धूल खा रहा था। बहुत से एक्सपर्ट्स को लगा कि रिलायंस शायद बस नॉस्टैल्जिया के लिए शौकिया तौर पर इसे खरीद रहा है। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, मुश्किल से 2-2.5 साल बाद वही डेड ब्रांड आज 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू क्रॉस कर चुका है। आज कोक और पेप्सी के बोर्ड रूम्स में अर्जेंट मीटिंग्स चल रही हैं कि भाई कैंपा को रोका कैसे जाए। यहाँ तक कि कोका कोला के ग्लोबल सीएफओ ने भी मान लिया है कि इंडिया में उन्हें कैंपा से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। तो सवाल ये है, रिलायंस को उस पहले दिन ऐसा क्या दिख गया था जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। चलते हैं साल 1977 में। इंडिया में इमरजेंसी हटने के बाद नई सरकार आई थी। उस वक्त की सरकार ने विदेशी कंपनियों पर सख्ती कर दी। उन्होंने कोका कोला से साफ कह दिया, अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी और ओनरशिप कम करनी पड़ेगी। कोका कोला ने कहा, नो चांस, हम अपनी रेसिपी नहीं देंगे, और वो रातों रात इंडिया छोड़कर चले गए। अचानक इंडिया के मार्केट में एक खालीपन आ गया। गर्मियां थी, लोगों को ठंडा पीना था, पर कोक थी ही नहीं। इस मौके का फायदा उठाया प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने। ये लोग पहले कोक के बॉटलर्स थे, तो इन्हें ड्रिंक बनाना आता था। उन्होंने लॉन्च किया कैंपा कोला। टैगलाइन थी, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। दोस्तों 80 के दशक का वो दौर कैंपा का दौर था। सलमान खान से लेकर उस जमाने के बड़े बड़े स्टार्स इसके विज्ञापनों में आते थे। चाहे बर्थडे पार्टी हो या शादी, अगर टेबल पर कैंपा ऑरेंज या कैंपा कोला नहीं है तो पार्टी अधूरी मानी जाती थी। ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, ये एक नेशनल प्राइड बन गया था, अपना देसी कोला। लेकिन फिर आया साल 1991। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। ग्लोबल ब्रांड्स की वापसी हुई। पेप्सी पहले आया, फिर कोका कोला वापस लौटा। लेकिन इस बार वो सिर्फ बोतल लेकर नहीं आए थे, वो अपने साथ डॉलर पावर लेकर आए थे। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल और खूंखार थी। एक, सेलिब्रिटी पावर। उन्होंने क्रिकेट और बॉलीवुड को खरीद लिया। सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, आमिर खान सब कोक या पेप्सी बेचने लगे। 2, प्राइसिंग वॉर। उन्होंने अपने दाम इतने गिरा दिए कि लोकल इंडियन ब्रांड्स उनके सामने टिक ही ना पाए। 3, फ्रिज स्ट्रैटेजी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कोका कोला और पेप्सी ने दुकानदारों को फ्री रेफ्रिजरेटर, वेसिक्यूलर दिए, लेकिन शर्त ये थी, इस फ्रिज में सिर्फ हमारा माल रहेगा, किसी और का नहीं। बेचारा कैंपा, उसे फ्रिज में जगह ही नहीं मिली। वो गर्म शेल्फ्स पर पड़ा रहता था, और जैसा हम जानते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। धीरे धीरे कैंपा गायब हो गया। साल 2000 आते आते कैंपा सिर्फ हरियाणा के कुछ गांवों तक सिमट कर रह गया। बाकी देश के लिए ये ब्रांड मर चुका था। तो अब सवाल ये है, रिलायंस ने इस हारे हुए घोड़े पर पैसा क्यों लगाया? उन्होंने अपना नया ब्रांड जैसे कि जियो कोला क्यों नहीं बनाया? यहाँ आपको रिलायंस की जीनियस मार्केटिंग समझनी होगी। अगर आज आप एक नया ब्रांड लॉन्च करते हैं तो लोगों को बस उसका नाम याद दिलाने में ही आपके 500 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। ट्रस्ट बनाने में तो सालों लग जाएंगे। लेकिन कैंपा के पास प्री इंस्टॉल्ड नॉस्टैल्जिया है। रिलायंस ने ड्रिंक नहीं खरीदा, उन्होंने आपके माता पिता की यादें खरीदी हैं। जब एक 40 से 50 साल का आदमी शेल्फ पर कैंपा देखता है तो वो सिर्फ सोडा नहीं देखता, वो अपना बचपन देखता है। वो अपने बच्चों से कहता है, बेटा पापा जब यंग थे ना, हम ये पीते थे। ये जो इमोशनल कनेक्शन है, ये पैसे से नहीं बनाया जा सकता। रिलायंस को ये बहुत सस्ते में मिल गया, लेकिन इमोशन से बिजनेस नहीं चलता, स्ट्रैटेजी से चलता है। और रिलायंस ने वही स्ट्रैटेजी लगाई जो उन्होंने जियो में लगाई थी। रिलायंस ने FMCG सेक्टर में 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल जियो जैसी है, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, डिसरप्टिव प्राइसिंग। दाम गिरा दो। जहां कोक और पेप्सी 40 रुपए की बोतल बेच रहे थे, कैंपा ने आते ही सीधा 20 रुपए कर दिया। छोटी बोतल 10 रुपए में। इंडियन कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है। अगर टेस्ट में 19 से 20 का फर्क है लेकिन दाम आधा है तो आम आदमी कैंपा ही उठाएगा। इसने कोक और पेप्सी को मजबूर कर दिया कि वो भी अपने दाम कम करें। पहली बार ये बड़ी मोनोपोली कंपनियां डरी हुई दिखी। स्टेप 2, सप्लाई चेन डोमिनेंस।
याद है मैंने फ्रिज स्ट्रैटेजी बताई थी कि दुकानदार मजबूर था कोक का फ्रिज रखने के लिए। रिलायंस ने कहा हमें तुम्हारे फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, रिलायंस खुद इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। उनके पास 18,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट, सिग्नेचर। उनके पास जियो मार्ट है जो घर घर डिलीवरी करता है और उन्होंने लोकल किराना स्टोर्स को भी अपने नेटवर्क में जोड़ लिया है। कोक को डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, रिलायंस खुद डिस्ट्रीब्यूटर है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपके हाथ तक पूरा कंट्रोल उनके पास है, इसीलिए वो मार्जिन ज्यादा दे पाते हैं। जहां कोक दुकानदार को 10 से 15% मार्जिन देता है, कैंपा वहां 20% या उससे ज्यादा दे रहा है। तो दुकानदार खुशी खुशी कैंपा को आगे सजा कर रखता है। स्टेप 3, रीजनल अटैक, लोकल फ्लेवर्स। सिर्फ कोला नहीं, रिलायंस ने समझ लिया कि इंडिया का टेस्ट हर 100 किलोमीटर पर बदलता है। उन्होंने गुजरात के फेमस ब्रांड सोसियो में हिस्सेदारी खरीदी। वो जीरा सोडा, लेमन, ऑरेंज सब कुछ लॉन्च कर रही हैं। वो कोक को हर कैटेगरी में घेर रहे हैं। पानी, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, चिप्स, बिस्किट्स, चारों तरफ से हमला। अब वापस आते हैं उस 5 रुपए की पानी की बोतल पर। बिस्लरी आज मार्केट लीडर क्यों है? क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट बनाया है। लोग दुकान पर पानी नहीं मांगते, लोग कहते हैं भैया एक बिस्लरी देना। लेकिन रिलायंस का नाम भी अब एक ट्रस्ट बन चुका है। जब वो 15 रुपए में 1 लीटर देते हैं तो वो सीधे बिस्लरी के मार्केट शेयर को काट रहे हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, क्या रिलायंस की जीत पक्की है? बिल्कुल नहीं। रिलायंस ने पहले भी फेलियर्स देखे हैं। उनके रिलायंस टाइम आउट, रिलायंस जूल्स जैसे कुछ वेंचर्स स्ट्रगल कर चुके हैं। कोक और पेप्सी के पास भी अंधा पैसा है और 100 साल का एक्सपीरियंस है। वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोगों की आदत बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर मुझे थम्स अप का वो स्ट्रॉन्ग थंडर वाला टेस्ट पसंद है तो शायद मैं 10 रुपए बचाने के लिए कैंपा ना पीऊं। टेस्ट मैटर करता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? ये लड़ाई अब सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की नहीं रह गई है, ये लड़ाई है ग्लोबल पावर वर्सेस इंडियन एम्बिशन की। आज तक इंडिया से कोई भी ग्लोबल एफएमसीजी ब्रांड यूनिलीवर या नेस्ले के लेवल का नहीं निकला है। रिलायंस चाहता है कि कैंपा वो ब्रांड बने। वो इसे ऑलरेडी अफ्रीका और एशिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहे हैं। अगर रिलायंस कैंपा को फिर से नंबर 1 बना देता है तो ये इंडियन बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक होगा। पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप 10 रुपए बचाने के लिए अपना फेवरेट ब्रांड छोड़कर कैंपा ट्राई करेंगे या फिर ठंडा मतलब कोका कोला ही रहेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपकी राय जाननी है। अगर ये बिजनेस ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त केस स्टडी के साथ।